नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं, उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, जो कल एक मीटिंग हुई है, 384th मीटिंग जो हुई है पीसीआई की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीआई ने बहुत सारे कॉलेजेस को रिजेक्ट कर दिया है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अभी तक उनका इंस्पेक्शन नहीं आया है। तो मेरे पास कॉन्टीन्यूस क्वायरी आ रही है कि मैडम हम क्या करें, हमारा इंस्पेक्शन नहीं आया है, आएगा नहीं आएगा। सेकंड टॉपिक ये है। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि पीसीआई के जो दो टॉपिक है उन्हीं पे वीडियो बना के वीडियो को क्लोज किया जाए, वरना जो टॉपिक है वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं, जैसे कि फाइलें जो रिजेक्ट हुई हैं। तो मेरे पास कॉन्टीन्यूस क्वायरी आ रही है कि मैडम सबका एक ही रीज़न दे के फाइलों को रिजेक्ट कर दिया गया है कि स्टाफ कम है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों किया पीसीआई ने? सबसे पहली बात ये कि जबकि कुछ लोग कह रहे हैं हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी थी, फिर भी हमको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इस प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो मेरा सॉल्यूशन यही है। हालांकि कॉन्टीन्यूअस आप लोगों को कहा जा रहा होगा कि आप लोग कोर्ट केस लगाइए, या फिर सॉल्यूशन यही है कि जाके अपील किया जाए। तो सिंपल अभी 2-4 दिन आप लोग रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि एक दबाव बने जिस पे पीसीआई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करे। हालांकि ये कहीं ना कहीं ये बात है तो प्रॉपर सही कि जितने कॉलेजेस अप्लाई हुए हैं उतने स्टाफ अभी नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो इस बेस को अगर बना के रिजेक्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं पीसीआई सही है। लेकिन जो पावरफुल पॉइंट है वो ये है कि अभी आपको कॉलेज ओपन नहीं हुआ है अभी, तो किसी भी बिहाफ पे आपसे एडवांस में स्टाफ रखने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, कंसंट है, सहमति है, वो मोस्टली कॉलेज वालों ने दिया है कि हाँ, ये मुझे इस टीचर ने कंसंट दिया है, सहमति दिया है कि वो जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो आके ज्वाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं फेवर में चीज़ें कॉलेज वालों के जाएंगी, क्योंकि जब तक कॉलेज नहीं खुल जाता है तब तक सारे स्टाफ को रख पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए। और जब तक कॉलेज खुल ना जाए तब तक किसी स्टाफ को सैलरी देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ काम है, थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक काम, डिफ़िकल्ट काम है। तो आप इस बेस को मजबूत बना के खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक साथ। तो लेकिन हाँ, अब कॉन्टीन्यूस क्वायरी जो मेन क्वायरी है वो ये है कि कोर्ट केस कर दे। अरे नहीं, कोर्ट केस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन, 2 दिन 3 दिन रुक के देख लीजिए। कोर्ट केस की प्रक्रिया तब बनती है जब पीसीआई आपकी बात को ना सुने। पीछे क्या हुआ, कोर्ट केस की जो शुरुआत हुई थी उसमें ये था कि पीसीआई ने इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट नहीं दिया, इसलिए वो लोग कोर्ट केस गए हैं। अभी तो आपने अपनी बात रखी नहीं, अभी कल रिपोर्ट निकली है, कल रिजेक्ट हुए। अब सारे कॉलेज वाले एक कमेटी बना के या किसी भी तरीके से अपनी बात को ले जाके पीसीआई को दे समझाएंगे। अगर पीसीआई नहीं समझता है, उसके बाद की प्रक्रिया है कोर्ट केस करना। नहीं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब आप कोर्ट के मुकदमे के माध्यम से लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले कोर्ट केस करने से बेहतर है कि हम लोग पीसीआई के अपील के प्रोसेस में जाएं, पीसीआई से अपील करें कि ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत आप लोगों ने हमें रिजेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। रीज़न ये है कि सिंपल सी बात है, जब कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्टाफ कहाँ से वर्क करेगा, और अगर करता भी है तो सैलरी कौन देगा। हम तो खुद इतने साल से लड़ते लड़ते 3 साल 4 साल से कोर्ट केस लड़ रहे हैं कि हमारी ज़मीन बिल्डिंग वेस्ट हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, उस पोर्टल खोल के हमें मान्यता दी जाए, तो ऊपर से हमारे ऊपर एक और बर्डन डाल दिया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं सारे कॉलेज वालों को एक साथ होके पीसीआई को बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट केस से पहले पीसीआई में अपील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सुझाव यही है। बाकी आप लोग अपने समझ से जो आप लोगों को बेहतर लगे आप कर सकते हैं। मेरा बस ये कहना है कि 2-3 दिन बजाय कोर्ट प्रोसेस में जाने के, क्योंकि वो प्रोसेस लंबा हो सकता है, पीसीआई के अपील प्रोसेस में जाइए, वहाँ से समझने और समझाने की कोशिश करें। वहाँ बात नहीं बनती है, देन आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपील प्रोसेस से सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड, अब मैं आती हूँ अपनी सेकंड क्वेरी पे। मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि पैनल क्यों नहीं हो रहा है, हमारा पैनल क्यों नहीं हो रहा है।